मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, रणबीर ने गुस्से में कहा। तुम यहाँ पर इतने सालों से काम करो और तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मेरे ऑफिस में आने से पहले तुम्हें पूछना होता है, और तुम अंदर कैसे आ सकते हो बिना मेरी परमिशन के? महेश डर के मारे थर-थर कांपने लगा। उसकी हालत खराब हो रही थी। वो मनी मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्लीज भगवान मुझे आज कैसे भी बचा लो। तभी दीपिका ने कहा कि इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, इसलिए तुम्हें इसके ऊपर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है रणबीर। जब रणबीर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया तो दीपिका ने फिर से कहा, जाने दो बाबा इन्हें, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं वापस तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करने आ जाऊंगी, ओके? तभी रणबीर ने कहा कि और तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस जाने का क्या, उसके बारे में तुमने क्या सोचा है? दीपिका ने मुंह बनाते हुए कहा कि ठीक है, तुम मेरे ऑफिस भी आ सकते हो, फाइन, और तुम दवाई सही टाइम पर खाओगी ना? ये सुनकर दीपिका को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि पता नहीं तुम इतना डिमांड क्यों करते हो। ठीक है, मैं दवाई भी टाइम पर खाऊंगी, आप खुश? इधर पास में खड़ा महेश मनी मन सोच रहा था कि बॉस कितने अजीब है, उस लड़की से बात मनवाने के लिए मेरा इस्तेमाल करते रहे, और अगर आज मैं इनके गुस्से से बच गया तो ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा। जिस तरह से रणवीर दीपिका की तरफ देख रहा था उसे देखकर महेश समझ गया कि ये लड़की बॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बस यही मोहतरमा मुझे बॉस के गुस्से से बचा सकते हैं। रणबीर अब वापस मुड़कर महेश को दोबारा गुस्से से घूरने लगा। देखते ही दीपिका ने कहा कि रणबीर अब तुम उन्हें जाने दो, हाँ, और अगर तुमने नहीं किया ऐसा ना तो मैं तुमसे एक वीक बात नहीं करूंगी। ये सुनते ही रणबीर ने कहा कि महेश, तुम जो बैग लेकर आए हो वो सोफे पर रख दो और तुम यहाँ से जा सकते हो। महेश जैसे ही ऑफिस से बाहर जाने वाला था दीपिका ने कहा, महेश। अपना नाम सुनकर जैसे ही महेश ने पीछे देखा वो दीपिका की सुंदरता से मोहित हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने इतनी सुंदर लड़की अपने जीवन में पहली बार देखी है। वो लगातार उसके चेहरे को घूर रहा था। तभी दीपिका ने कहा कि इतना याद रखना कि तुमने आज यहाँ पर कुछ नहीं देखा। अगर ये बात इस कमरे से बाहर गई या तुमने किसी को बताई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए ये बात अपने जीवन में बैठा लो कि किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। महेश ने जवाब दिया, यस मैम, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया मैम। दीपिका ने कहा कि बहुत अच्छे, वेरी गुड, क्योंकि अगर तुमने मुझसे पंगा लिया ना तो अच्छा नहीं होगा, और तुम यहाँ से जा सकते हो। पर दीपिका का ये अवतार देखकर रणबीर चौंक गया। उसे ये नहीं पता था कि वो इतनी डरावनी भी है और अपनी बातों से किसी को डरा भी सकती है। उसने तो बस पल भर में ऐसा अवतार ले लिया कि उसे देखकर कोई भी डर जाए। तभी दीपिका ने रणबीर से कहा, अब तुम्हें क्या हो गया? हाँ, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? तुम्हें तो पता है ना कि मैं कैसे सोचती हूँ। रणबीर कुछ नहीं कह पा रहा था, बस उसकी आंखों में देख रहा था। दीपिका ने कहा कि तुम जानते हो ना मुझे किसी पर आसानी से विश्वास नहीं होता। मैं क्या करूं, मेरी आदत भी ऐसी हो गई है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी ठोकरें खाई हैं कि मैं किसी पर भी इजीली बिलीव नहीं कर पाती। इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम्हारी कंपनी में कोई भी मेरे बारे में कुछ नहीं जाने, क्योंकि मैं अभी भी बाकी दुनिया से छुप कर रहना चाहती हूँ। रणबीर इन बातों की तह तक पहुंचना चाहता था कि आखिर दीपिका यहाँ तक पहुंची कैसे। इसलिए उसने दीपिका की आंखों में देखा और कहा कि क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है? तुम्हें मैंने ऐसा बना दिया दीपिका? दीपिका ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने उदास होकर अपना सिर नीचे झुका दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो खिड़की के बाहर देखने लगी। रणबीर दीपिका के जवाब का इंतजार कर रहा था और उसे पक्का भरोसा था कि वो जरूर कुछ कहेगी। खिड़की के बाहर देखते देखते दीपिका ने जवाब दिया, और मुझे पता है कि तुम उस रात मेरे साथ नहीं थे, पर कोई तो था जिसने तुम्हारा रूप लेकर मेरे साथ धोखा किया। इतने सालों तक मैं बस यही सोच रही थी कि जिस आदमी पर मैंने अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा किया उसने मेरे साथ इस तरह से धोखा किया। उसने मेरा इस्तेमाल करके मुझे ऐसे फेंक दिया जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं। और तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं किसी दूसरे इंसान को इस तरह से अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगी। किसी से धोखा खाने से तो अच्छा है कि मैं अकेले ही रहूं। ये सुनकर रणबीर ने दीपिका को पीछे से गले लगा लिया और उसके गालों पर किस करते हुए बोला कि मैं तुम्हें पूरी तरह से समझता हूँ बेबी, क्या तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर बिलीफ नहीं है? यू डोंट ट्रस्ट मी? थोड़ी देर सोचने के बाद दीपिका ने जवाब दिया, अब मुझे सच्चाई का पता चल गया है, इसलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है
मैं इतना जानती हूँ कि तुम मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाओगे रणबीर। इतना कहकर दीपिका उस वीडियो के बारे में सोचने लगी जिसमें तीनों भाई उसके बारे में बात कर रहे थे। उसने फिर कहा, मैं सिर्फ तुम पर ही नहीं बल्कि डॉक्टर अक्षय और रोहन पर भी बिलीव करती हूँ, क्योंकि मुझे अब धीमे धीमे समझ आ रहा है कि मुझे किन किन लोगों को ट्रस्ट करना है। जैसे ही रणबीर ने ये सुना तो वो राहत की सांस लेते हुए कहा कि थैंक यू सो मच। इस जवाब का काफी सालों से इंतजार कर रहा था दीपिका। तभी रणबीर ने पूछा कि दीपिका, क्या इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर की सच्चाई के बारे में तुम जानती हो? कुछ कहना चाहती हो? ये सुनकर दीपिका चौंक गई और वापस मुड़कर रणबीर की आंखों में देखने लगी और कहती है, तुम इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर के बारे में कैसे जानते हो? ये तो अभी तक इसके बारे में किसी को नहीं बताया। रणबीर ने कहा, असल में इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर वही सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में तुमने मुझे 7 साल पहले बताया था। तुमने कहा था कि एक सॉफ्टवेयर मित्तल ग्रुप्स के साथ लॉन्च करना चाहती हो, और बाद में तुम्हें यह पता चला कि सच में मित्तल ग्रुप्स ही सॉफ्टवेयर का मालिक है। और तुमने मन ही मन सोचा होगा कि मैंने इससे अपने फायदे के लिए मित्तल ग्रुप्स को बेच दिया होगा, है ना? सच कह रहा हूं ना दीपिका? ये सुनकर दीपिका ने कहा कि रणबीर, मैं इसके बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहती। रणबीर के कंधे पर अपना सिर रखकर आराम करने लगी। थोड़ी देर बाद रणबीर ने दोबारा कहा, मैं तुमसे पहले भी इसके बारे में बात करना चाहता था, पर मुझे डर लग रहा था कि शायद तुम अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार ठहराओगी। ये सुनते ही दीपिका ने कहा कि जो कुछ भी मालूम है मुझे अभी के अभी बताओ। और तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर को बर्बाद करना चाहती हूँ? रणबीर ने दीपिका का सिर सहलाते हुए कहा कि हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगा, और पहले तुम नहाकर तैयार हो जाओ और फिर हम कुछ खाएंगे, क्योंकि अगर हम इस बारे में बात करते रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी और बहुत देर तक ये बात चलेगी। दीपिका ने कहा कि यू राइट, यहाँ पर मेरे पास कोई कपड़े नहीं है रणबीर। रणबीर ने उसे रोकते हुए कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि महेश उस बैग में क्या लेकर आया था? तभी रणबीर ने सोफे पर से बैग उठाकर दीपिका को दिया। दीपिका ने जैसे ही बैग खोला तो वो चौंक गई और मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसमें उसके मनपसंद कपड़े थे। उसने अपने आप से कहा कि इसको कैसे पता चला कि मुझे किस तरह के कपड़े पसंद है? रणबीर ने पूछा कि What happened? क्या हुआ? तुम्हें कपड़े पसंद नहीं आए क्या? पर मैंने तो महेश को खास करके ये बताया था कि उसे कपड़े कहाँ से खरीदने हैं और तुम्हें किस तरह के कपड़े पसंद है। इट्स फाइन, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं उसे कुछ और लाने के लिए कह देता हूँ। दीपिका ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रणबीर, मुझे बहुत पसंद आए ड्रेसेस, पर इन कपड़ों के साथ मुझे और भी कुछ चाहिए था ना, सुनो ना, गर्ल्स ड्रेसेस, गर्ल्स इनरवेयर। रणबीर समझ गया कि दीपिका क्या चाहती है। उसने कहा कि तुम एक बार बैग अच्छे से चेक कर लो, देखो शायद उसमें सब कुछ रखा हो। दीपिका ने बैग चेक किया तो वो चौंक गई। वो सच में सारे कपड़े थे और वो शर्मा गई। वो मन ही मन मुस्कुराने लगी और बाथरूम की तरफ चली गई। जब वो बाथरूम से निकलकर वापस आई तो रणबीर सोफे पर बैठकर कुछ पढ़ रहा था। दीपिका ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और वो अपने बाल सुखाने की कोशिश करने लगी। उसने कहा कि रणबीर, तुम्हारे पास हेयर ड्रायर है क्या? रणबीर ने कहा, हाँ, हेयर ड्रायर मेरे ऑफिस में, मैं भी लेकर आता हूँ। फिर रणबीर बेडरूम से उठकर अपने ऑफिस चला गया। थोड़ी देर बाद हेयर ड्रायर लेकर वापस आया, पर उसने दीपिका को देने के बजाय खुद उसके बाल सुखाना शुरू कर दिया। रणबीर ने देखा कि दीपिका अपने ख्यालों में खोई हुई है। उसने पूछा कि क्या हुआ दीपिका, तुम किसके बारे में सोच रही हो? दीपिका ने कहा कि क्या हम इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर सकते हैं? मुझे बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा रणबीर, तुम्हें जो कुछ मालूम है प्लीज मुझे बता दो, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि वो कितना सही और कितना गलत है। अगर सच्चाई कुछ और हो तो मुझे जाननी है। ये सुनकर रणबीर ने मुंह बना लिया। वो बिना कोई जवाब दिए दीपिका के बाल सुखा रहा था। उसे मन ही मन गुस्सा आ रहा था कि दीपिका ने उसे पूरी बात नहीं बताई कि वो कहाँ जाने की बात कर रही है। दीपिका के बाल सूखने के बाद उसने हेयर ड्रायर वहीं टेबल पर फेंक दिया और अचानक इस आवाज से दीपिका चौंक गई और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी रणबीर ने कहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि जब कोई आधी अधूरी बात करता है तो तुम्हें या तो पूरी बात बतानी चाहिए या तो कुछ नहीं बताना चाहिए। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि अगर तुम्हें मेरी बातों में सच्चाई नहीं लगी तो तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारे मन में चल क्या रहा है दीपिका? What you exactly want? रणबीर की बातों में गुस्सा साफ झलक रहा था और अब वो दीपिका के जवाब का इंतजार करने लगा। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं
कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ ये जानू